सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मुकेश है, मैं एक विश्वासी हूँ। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज हम बात करेंगे कि जो लोग आज कर्ज के नीचे दबे हैं, जो टेंशन के नीचे दबे हैं, तो आज खास करके हम उनके लिए बात करेंगे। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहली बात यह है कि कर्ज आपके जीवन में कब आया और क्यों आया। कर्ज आना यानी कि आपके जीवन में ये कोई आपकी गलती नहीं है, ये एक परमेश्वर की योजना रहती है। और योजना यही है मेरे भाई कि कर्ज आपके ऊपर आने का कारण एक ही हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है परमेश्वर से कनेक्ट अच्छे तरीके से नहीं है। क्योंकि देखिए, जिसके जीवन में परमेश्वर की आशीष हो और उसके ऊपर कर्ज हो, तो सोचो यानी कि सीधा सीधा ये परमेश्वर की बेइज्जती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिंपल सी बात यही है मेरे भाई कि जब आप परमेश्वर को जान लिए हैं, परमेश्वर हमारे पापों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और आज हम कर्ज तले दबे पड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे भाई, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा काम करना चाहता है। आप टेंशन में इसलिए रहते हो कि आप कर्ज के बारे में ही दिन रात सोचते रहते हो, इसलिए आपको ज़्यादा डिप्रेशन की आत्मा जो है परेशान करती है। तो आज हम इन्हीं सब के विषय में बात करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक यही बात कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जब कर्ज है तो वो ख़त्म आप नहीं कर पाओगे जब तक परमेश्वर की उसमें हजूरी नहीं होगी, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा। क्योंकि देखो, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मारता वही है और मरहम पट्टी भी वही लगाता है। तो सिंपल सी बात यही है मेरे भाई। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो जो लोग भी भाई देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो प्रार्थना का टाइमिंग है वो कहीं रॉन्ग है या गलत है, या वो करते नहीं हैं, या वो अपने जीवन में अकेला ही कुछ करना चाहते हैं। आप अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, आपको परमेश्वर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जब आप चर्च गए थे तो मेरे भाई आप क्या सोच के गए थे कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। तो आप परमेश्वर को अपना धाम मानो, आप अपने परमेश्वर को ही जैसे कि आप परमेश्वर को ही अपने जीवन में काम करने की अनुमति दो कि प्रभु मेरे जीवन में ही आप काम करें। देखिए, क्योंकि हम अपने मनुष्य बुद्धि बहुत लगाता है पर पाता कुछ नहीं है, अंत में वो नुकसान ही कर बैठता है। मेरे भाई, मैं इस चीज़ को महसूस किया कि आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था रात को, वो एक वचन आया, मैंने उस पर मनन किया, काम किया, उपवास भी रखा, और सच बताओ तो मैं इतनी आनंद से भर गया मेरे भाई कि क्या ही बताऊँ आपसे। मैं अभी प्रार्थना कर रहा था तो ये बातें मेरे मन में आ रही थी कि आप ये बातें लोगों से शेयर करो, बताइए लोगों को कि ताकि ये और भी लोग समझ पाए। देखो मेरे भाई, आपके जीवन में अगर कर्ज है तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अपना प्रार्थना का टाइम सुधार लें। प्लीज़ मेहरबानी करके अपना जो समय है आप परमेश्वर को दें। आप कितना भी मेहनत कर लेंगे भाई, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं अनुभव कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, मेरा खुद का कारखाना है भाई। मैं भी इतने ज़्यादा नीचे चला गया था, अभी भी हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने अपनी समस्याएं को रखता हूँ और वो समस्याएं यूं ही चुटकियों में ख़त्म हो जाती है मेरे भाई। परमेश्वर बहुत पावरफुल है, बशर्ते क्या है कि आपको सच्चाई के साथ उसके साथ जाना है, उसके सामने जाना है। मेरे भाई, आज बहुत से विश्वासी इसलिए लड़ रहे हैं अपनी समस्याओं से कि उनका परमेश्वर से रिश्ता बराबर नहीं है। और मैं सच बताऊँ ना भाई, आज बहुत से लोगों को शैतान यही चीज़ में भरमा के रखा है कि ये तेरा टेंशन, ये तेरा बिजनेस, ये तेरा काम, कुछ नहीं होने वाला है भाई। इन सब बातों को सोच के आप परमेश्वर को संपूर्ण मन से आप प्रार्थना में लग जाओ। देखो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी जीवन बदल जाएगी। आप मेरी बात इतना ज़रूर मानना कि रात को सोने से पहले आपको प्रार्थना करना है, 2 ही वचन पढ़ना, लेकिन आप शुरुआत तो करो। और आपके जीवन में समस्या है, ज़्यादा समस्या है, तो आप साथ में उपवास भी करो। उपवास के साथ ये होता है कि सारी चिंताएं, सारी दुख, सारी टेंशन, सारी डिप्रेशन आपका दूर हो जाएगा मेरे भाई। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा भाई, लास्ट में आपके यही बात कहूँगा कि देखो जब परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए भजन संहिता अध्याय 16 उसका 11 पद में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, आमीन। देखो भाई, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन में भी लिखा है कि तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है
कि यहाँ पे जो सुख का मूल्य है परमेश्वर के दाहिने हाथों में है। आप ये वचन अभी निकालें और इसे पढ़ें और इसे समझें। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई, कि यहाँ पे परमेश्वर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आप अपने जीवन में, लोग किस लिए जी रहे हैं, किस लिए मेहनत कर रहे हैं, कि उनको जीवन मिले, उनके पास जीवन का एक मंत्र आ जाए, ताकि वो अपने घर में, परिवार में, नात रिश्तेदार में वो एक अपना एक अलग माहौल बना के रखे, मतलब उनके जीवन में किसी चीज़ की घटी ना हो। तो सच मैं बता रहा हूँ मेरे भाई कि आप परमेश्वर से रिश्ता रखें। आज बहुत से बड़े बड़े मैं विश्वासी को देखा हूँ जिनकी उम्र 30 बरस, 35 बरस, 40, 50 बरस के भी हैं। उनकी समस्या एक ही रहती है, भैया हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता है। तो देखो मेरे भाई, बेकार मेहनत का फल भी नहीं आता है। आपको परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी जाके आपको सैलरी जो होता है, पगार होता है, तनख्वाह होता है, या जो भी होता है आपको वो मिलता है। तो बेगर मेहनत का फल नहीं है भैया, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूँ मेरे भाई कि आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होगी। तो प्रभु आपको बहुत सारा आशीष दे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर दिन आते रहेगा और आप कर्जे से आज़ाद जरूर हो जाएंगे। आप प्रार्थना में लगे रहें और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात और है कि अगर आपको कहीं मिस्टेक लगा होगा मेरे समझाने में, सिखाने में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।